हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कल हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 4.3 का सवाल नंबर 3। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सवाल नंबर 4। तो इससे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो फ्रेंड्स इसमें हमको क्या करना है, सवाल के हिसाब से हमको एक समीकरण तैयार करना है और उस समीकरण को सॉल्व करके हमको एक ग्राफ भी खींचना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले तय की गई कुल दूरी बराबर x किलोमीटर, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो इसीलिए हम लिखे यहाँ तय की गई कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। उसके बाद लिखेंगे कुल किराया बराबर y रुपया, यानी यहाँ दिया गया है कुल किराया y रुपया हो तो इसीलिए हम लिखे यहाँ कुल किराया बराबर y रुपया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो बोला है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया। तो हम लिखेंगे यहाँ 8 प्लस उसके बाद बोला है कि उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। तो देखिए 1 किलोमीटर का किराया कितना रुपया हो गया, 8 रुपया। और टोटल दूरी था x किलोमीटर, जिसमें से हम 1 किलोमीटर का किराया लिख लिए। अब बचा हुआ जो दूरी है वो होगा x-1। x पूरा है और उसमें से एक हमको क्या कर देना है, घटा देना है। और इसके लिए प्रत्येक का किराया कितना है, तो 5 रुपया यहाँ सवाल में दिया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर, क्योंकि y ही हमारा कुल किराया है। तो इसलिए हम इसको y के बराबर कर लेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, y बराबर 8 प्लस 5x माइनस 5। 8 में से 5 गया 3, तो इसीलिए y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 5x प्लस 3, 5x प्लस 3। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण। अब हमको इसको सॉल्व करना है और इसका ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा समीकरण। अब हमको x का मान रखना है जिसके कारण y का मान निकल जाएगा, और x का मान ऐसा रखना है कि y का मान जो निकले उसको लेके हम लोग इजीली ग्राफ खींच सके। तो चलिए हम x बराबर मानते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 1। तो लिखेंगे y बराबर 5 गुने 1 प्लस 3। तो 5 एकम 5 और 5 3 8। अब लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखेंगे 2। तो y बराबर 5 गुने 2 प्लस 3। तो 5 दूना 10 और 10 3 13। अब लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 3। तो हो जाएगा y बराबर 5 गुने 3 प्लस 3। तो 5 3 15 और 15 3 18। यहाँ देखिए x का मान 1 रखे हैं तो y का मान 8 आया है, यानी 1 8 इसका निर्देशांक। दूसरा है कि 2 रखे हैं तो 13 आया है, यानी इसका निर्देशांक 2 13। 3 रखे हैं तो 18 आया है, तो इसका निर्देशांक 3 और 18। अब क्या करना है, हमको एक ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ। यहाँ पर देखिए x1 y8 है। तो हम देखेंगे कि x1 y8 तो ऊपर की हो जाएगा, यानी ये वाला बिंदु हो जाएगा 1 8। अब देखेंगे 2 13। तो 2 13 देखिए x का मान 2, ऊपर की ओर जाएंगे ऊपर की ओर तो ये बिंदु मिल जाएगा 13 पर। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा 2 13 का बिंदु। ठीक उसी तरह क्या है x3 y18। तो x3 और y18 यानी ये वाला बिंदु हो जाएगा 18 पर।
तो ये हो जाएगा हमारा तीनों बिंदु, और तीनों बिंदु को क्या करेंगे, एक लाइन से मिला देंगे, तो ये एक सरल रेखा प्राप्त होगा और यही ग्राफ हो जाएगा हमारा। तो ये पूरा हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्प से सही समीकरण का चयन करिए। तो यहाँ दिया गया है समीकरण और यहाँ दिया गया है इसका फोटो, ठीक है। तो यहाँ देखिए आकृति 4.6 के लिए ये समीकरण दिया गया है और चेक करना है कि कौन सा समीकरण आकृति 4.6 के लिए सही है, और ये दिया गया आकृति 4.7 के लिए। तो इसमें चेक करना है कि कौन सा समीकरण आकृति 4.7 के लिए सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो इसमें आकृति 4.6 के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन सही है। तो है y बराबर x, y बराबर x। तो y बराबर x है, तो देखिए अगर हम कुछ भी मान रखें y का, कि माना कि x बराबर 1 चाहे माना कि x बराबर 2, तो y का मान भी कितना आएगा, उतना ही, क्योंकि x और y बराबर है। तो यहाँ देखिए अगर हम रखें x 0 रखें तो y 0 आ जाएगा, ये वाला तो सही है। x 1 रखें तो y भी हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ y कितना दिया है, -1। तो ये समीकरण इसके लिए सही नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं इसका समीकरण 2। तो इसका समीकरण 2 है x + y = 0, x + y = 0। तो देखिए यहाँ x + y यानी 0 + 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये सही है। अब देखिए 1 + -1 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, यानी ये भी सही है इक्वेशन 2 के लिए। -1 और 1 ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो ये भी कट के कितना आ जाएगा, 0, यानी इक्वेशन 2 के लिए ये भी सही है। तो इक्वेशन 2 के लिए ये तीनों बिंदु सही है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 क्या है, सही है इसके लिए। अब जब यहाँ पर इक्वेशन 2 सही है तो हम कह सकते हैं कि 2 नंबर यानी x + y = 0 यह समीकरण इस ग्राफ के तीनों बिंदु को संतुष्ट करता है। अब हम लोग देखते हैं आकृति 4.7 के लिए। तो आकृति 4.7 देखिए यहाँ पे दिया है, इसका तीनों बिंदु दिया है, यहाँ पे 2 0 0 2 -1 3। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि कौन सा सही होगा। तो पहला समीकरण है y बराबर x + 2, यानी जो y का मान होगा x के मान से 2 ज़्यादा आएगा। तो यहाँ देखिए अगर हम x 0 रखें तो y 2 आया है, यानी 2 ठो ज़्यादा आया है। लेकिन यहाँ पे देखिए x 2 रखे हैं तो y 0 आ गया है, यानी 2 ठो ये कम आ गया, यानी ये बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये समीकरण सही नहीं है। अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं। तो दूसरा है y बराबर x - 2, y बराबर x - 2। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो y का मान है वो x के मान से 2 कम है, y का मान x के मान से 2 कम है। तो यहाँ पहले देखिए बिंदु 0 2 में x का मान है 0, तो y का मान कितना होना चाहिए, -2, लेकिन y का मान कितना आ गया, 2। तो यानी ये भी क्या है, समीकरण सही नहीं है। अब हम लोग इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 3 है y बराबर -x + 2। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो y के जगह पर हम इस बिंदु को लेते हैं। तो y के जगह पर क्या रखेंगे, 3, x के जगह पर क्या रखेंगे, -1। तो ये पहले से माइनस है, 1 -1 + 2। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3 -, +1 + 2, यानी ये भी हो जाएगा 3, यानी x और y दोनों क्या हो गए, बराबर। अब दूसरे बिंदु के लिए हम देखते हैं, x के जगह रखेंगे 0, y के जगह रखेंगे 2। तो y के जगह रखते हैं 2, x के जगह रखते हैं 0 + 2। तो यहाँ भी देखिए 2 बराबर 2 आ गया, यानी यहाँ भी x y सही है, यानी इस बिंदु के लिए समीकरण सही है, इस बिंदु के लिए भी समीकरण सही है। अब तीसरा बिंदु हम चेक कर लेते हैं। तो तीसरा बिंदु में क्या है, 2 0, यानी x का मान 2 और y का मान 0। तो हम y अगर 0 रखें, y 0 और x रखें 2, तो ये हो गया -2 + 2। तो यहाँ देखिए +2 -2 कट के कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ x और y आपस में क्या है, बराबर है, यानी ये भी बिंदु सही है। तो हम कहेंगे कि ये वाला समीकरण सही है। तो हम कहेंगे y बराबर -x + 2 समीकरण ग्राफ के तीनों बिंदु को संतुष्ट करता है।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आकृति 4.6 के लिए 2 नंबर समीकरण सही है और आकृति 4.7 के लिए 3 नंबर समीकरण सही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है कि इसका हमको एक समीकरण बनाना है, ठीक है, और 2 और 0 लेकर हमको एक ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना किया गया कार्य बराबर y, यानी किए गए कार्य को क्या मान लेंगे y। दूसरा लिखेंगे कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर x। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो बोला गया है प्रश्न में कि पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से y समानुपाती x। ठीक है, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर लगता है, और जब बराबर लगता है तो इसके संग कोई कांस्टेंट आता है तो हम कांस्टेंट को क्या मान लेंगे के, यानी अचर का मान क्या मान लेंगे के। तो ये हो जाएगा y बराबर kx। अब देखिए यहाँ पर अचर का मान दिया गया है 5, अचर बल का मान कितना दिया गया है 5 मात्रक। तो हम के जगह क्या रखेंगे 5, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 5x, y बराबर 5x। अब हम लोग क्या करेंगे, तो x का मान मानेंगे, x का मान कुछ भी मानेंगे जिसके कारण y का मान हमको मिल जाना चाहिए, जिसको हम लोग ग्राफ में इजीली खींच सके। साथ में हमको क्या करना है कि x का मान एक बार 2 मात्रक भी मानना है, एक बार 0 मात्रक भी मानना है। तो ये है हमारा समीकरण y बराबर 5x। अब हम x के जगह जो रखेंगे उसको लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 गुने 0 बराबर 0। अब लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, जब x बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा y बराबर 5 गुने 1 बराबर 5। अब लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो जब x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 5 गुने 2, यानी 5 दूना 10। तो देखिए यहाँ हमारा मान निकल गया, x का मान 0 रखे तो y भी 0, x का मान 1 रखे तो y 5, x का मान 2 रखे तो y 10। अब हमको क्या करना है कि ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए ये है हमारा ग्राफ, यहाँ पे हम x अक्ष और y अक्ष खींच लेंगे और क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे और जो जो बिंदु हमारा आया है इसको ग्राफ पे हम दिखाएंगे। तो जब x का मान 0 रखें तो y भी 0 आएगा। तो ये बिंदु कहाँ है, यहाँ पर 0 0। जब x का मान 1 रखे हैं तो y 5 आया है, तो ये बिंदु आएगा x 1 और y 5, यानी ये वाला बिंदु आ जाएगा। अब जब x 2 रखे हैं तो y 10 आया है, तो x 2 और y 10, तो ये वाला हो गया बिंदु 2 और 10। अब क्या करेंगे कि इन तीनों बिंदु को एक सरल रेखा से मिला देंगे। ठीक है, जब तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा हमको प्राप्त होगा और यही हो जाएगा हमारा ग्राफ। अब बोला है कि आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो बताइए जब हम 2 मात्रक यूज किए हैं तो हमारा मान कितना आया है, तो जब हम 2 यूज किए हैं तो हमारा किया गया कार्य कितना है 10। जब हम 2 मात्रक यूज किए हैं तो किया गया कार्य कितना है 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ देखिए लिखे हैं x बराबर 2 रखने पर y का मान कितना आ गया 10। उसी तरह बोला है दूसरा कि 0 मात्रक, तो जब हम 0 मात्रक यहाँ यूज किए हैं तो हमारा y का मान कितना आया है 0। तो देखिए यहाँ लिखे हैं x बराबर 0 रखने पर y का मान कितना आ गया 0। तो ये पूरा हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित
व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो हमको क्या करना है, इसका समीकरण बनाना है और उस समीकरण को हल करके हमको ग्राफ भी खींचना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना यामिनी का अंशदान बराबर x रुपया। उसके बाद लिखेंगे माना फातिमा का अंशदान बराबर y रुपया। उसके बाद प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो प्रश्न में बोला है कि यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान किया। यानी इन दोनों को हम लोग मिला के क्या लिख सकते हैं, 100। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से x प्लस वाई इक्वल टू 100 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण। अब हमको यहाँ हल करना है इसको और हल करके इसका ग्राफ खींचना है। तो जब हम हल करते हैं तो x को अलग और y को अलग लिखते हैं। तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो हम लिखेंगे y बराबर 100 माइनस x, क्योंकि y को अलग हम कर लिए और x को अलग। तो यहाँ x प्लस में था तो राइट साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल समीकरण। अब इसमें हम x का मान कुछ भी मानेंगे जिसके कारण y का मान निकल जाएगा, लेकिन हमको मान ऐसा मानना है कि उसको हम लोग ग्राफ में इजीली खींच सके। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो ये है हमारा समीकरण। अब यहाँ x का मान हम लोग मानते हैं तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो जब x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 0 यानी 100। y का मान कितना आ जाएगा, 100। अब लिखेंगे x बराबर 10 रखने पर। तो हम यहाँ लिख लिए x बराबर 10 रखने पर। तो जब हम x के जगह 10 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 10। तो हमारा y का मान कितना आ जाएगा, 90। अब लिखेंगे x बराबर 20 रखने पर, x बराबर 20 रखने पर। तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 100 माइनस 20 बराबर 80। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम x बराबर 10 x बराबर 20 रखे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर 1 2 रखेंगे तो हमको ग्राफ खींचने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगा। इसलिए हम x बराबर 10 x बराबर 20 मान लिए ताकि हम 10 यूनिट को 1 यूनिट मान सके और उसका ग्राफ इजीली खींच सके। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो इसका ग्राफ हम यहाँ पे खींच लिए। देखिए x अक्ष और y अक्ष खींच लेना है, इस पे नंबर लिख लेना है, ठीक है। और हमको बिंदु देखना है। तो x 0 है तो y का मान 100 है, x 0 तो y का मान 100, यानी इस लाइन पर बिंदु, ये वाला बिंदु हो जाएगा 0 और 100। दूसरा है x 10 तो y 90, तो x 10 और y 90 यानी ये वाला बिंदु हो जाएगा। यहाँ है x 20 तो y 80, तो ये है x 20 और y 80 यानी ये वाला बिंदु। अब क्या करेंगे कि इन तीनों बिंदु को हम एक लाइन में मिला देंगे, यानी जब इन तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगा और ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल पूरे बढ़िया तरीके से समझ में आए हैं। फ्रेंड्स, ये सभी सवाल ग्राफ के हैं और ग्राफ के सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल पूरे बढ़िया तरीके से समझ में आ गए हैं। इससे आगे का सवाल हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या फिर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा और ये सब करना बिल्कुल फ्री है।